आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद देश के मुसलमानों ने जो कदम उठाया वो नफरतकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा जैसा था, क्योंकि देश के चाहे बुद्धिजीवी मुसलमान हो, देश के उलेमा हो, चाहे खानकाहे दरगाह के लोग हो, हर किसी ने कन्हैया लाल की हत्या की पुरजोर तरीके से मजम्मत की। और चाहे आप जाहिल से जाहिल मुसलमान से भी कन्हैया लाल को लेकर के बात करेंगे तो उसने भी इन लोगों को नकार दिया और जो कन्हैया के साथ हुआ उसे गलत बताया। पर लगातार मीडिया में एक खास पैकेजेस चलाए जा रहे हैं सिर तन से जुदा, और सिर तन से जुदा को लेकर के उलमाए किराम क्या कुछ कह चुके हैं, इसको जानने और समझने की जरूरत है। और जो ये अब नारे को लेकर के पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में लाकर के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इस पर दरगाह आला हजरत की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ दरगाह आला हजरत की तरफ से कहा गया है, पहले इस बयान पर नजर डालते हैं। राजस्थान में उदयपुर मर्डर के बाद सुन्नी बरेलवी मसल्क ने फतवा जारी किया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी के फतवे का हवाला देते हुए मुफ्ती सलीम नूरी ने कहा कि इस्लाम में सिर धड़ से जुदा करना जुर्म है, कत्ल की धमकी देना इस्लाम में नाजायज है। दरगाह से उर्दू पत्रिका जुलाई 2022 के अंक के फतवे के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये जानकारी दैनिक हिंदुस्तान ने छापी है। दरगाह आला हजरत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि दरगाह के मदरसा मंजरे इस्लाम के वरिष्ठ शिक्षक मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने महानामा आला हजरत दरगाह बरेली नामी मासिक उर्दू पत्रिका के जुलाई 2022 के अंक में बुधवार को लेख प्रकाशित किया है। मुफ्ती सलीम नूरी ने कहा कि जनता में से जो शख्स इस्लामिक देश अथवा गैर इस्लामिक देश में कानून अपने हाथ में लेकर किसी को कत्ल करे, वो शरीयत की रोशनी में मुजरिम और सजा का हकदार है। कानून को हाथ में लेने वाला गुनहगार है। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से पूरी दुनिया, खासकर हिंदुस्तान में अमन, चैन और शांति की स्थापना में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग बाहरी नारों और गलत विचारों से प्रभावित होकर ये समझ बैठे हैं कि हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों को सर धड़ से जुदा कर देना चाहिए या उनकी हत्या करना ये एक इस्लामिक धार्मिक और सवाब का कार्य है। ऐसा करने पर उन्हें जन्नत मिलेगी, जबकि आला हजरत के फतवे के हिसाब से किसी जुर्म का भी कत्ल करना और कानून हाथ में लेकर किसी आम नागरिक द्वारा किसी की हत्या करना खुद जुर्म है। ऐसा व्यक्ति इस्लाम धर्म की रोशनी में मुजरिम और गुनहगार है, जिसे न्यायपालिका सजा देगी। आला हजरत ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की सजा उन देशों में की जहां इस्लामिक कानून है, वहां मौत की सजा है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत से जुर्म में मौत की सजा का प्रावधान है, परंतु ये सजा कोई आम आदमी या नागरिक नहीं दे सकता, बल्कि अदालतें तय करती हैं। मुफ्ती सलीम नूरी ने बताया कि आला हजरत के फतवे में यह भी बताया गया कि हमारा काम और जिम्मेदारी लोकतांत्रिक देशों में केवल इतनी है कि हम मुजरिम के जुर्म से घृणा करें, उसके साथ रहने से आम लोगों को बचाएं, कुख्यात मुजरिम के जुर्म से लोग दूर रहें, न्यायपालिका और न्याय प्रणाली द्वारा उसे सजा दिलाने का प्रयास करें। आला हजरत का यह स्पष्ट फतवा उनकी पुस्तक हुसामुल हरमैन में पुष्ट संख्या 137 पर अरबी भाषा में है। मुफ्ती सलीम नूरी ने बताया कि आला हजरत का फतवा मदरसा मंजर इस्लाम दरगाह आला हजरत बरेली ने उर्दू, हिंदी, नेपाली और अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया है। दरगाह मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि 1924 और 25 में 2 बार हज के दौरान आला हजरत से सऊदी अरब में एक शख्स ने इस मसले पर सवाल किया था।
पूछा था कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए कोई कत्ल करने का ऐलान करता है तो शरीयत का हुक्म क्या है। इस पर फतवा दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले नुपुर के बयान पर भी दरगाह आला हजरत का भी रिएक्शन सामने आया था। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट काबिल तारीफ है। वाकई हिंदुस्तान में फैली बदअमनी की जिम्मेदार नुपुर शर्मा हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अब जल्द से जल्द नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नुपुर शर्मा ने इस तरह के बयान ना देती तो देश के हालात ना बनते। साथ साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उदयपुर घटना की सख्त अल्फाज में निंदा भी की थी। उन्होंने ये घटना इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बताया था। इस घटना से मुसलमानों का सिर शर्म से झुक गया है। हिंसा करने वाले पैगंबर के मानने वाले बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसी घटनाओं के लिए समाज में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस्लाम साफ सुथरी छवि का नाम है। इस्लाम में तलवार का नाम नहीं बल्कि इस्लाम अखलाक व तहजीब और मोहब्बत का नाम है। लेकिन उदयपुर के इन कातिलों ने इस्लाम की इन तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो गैर कानूनी हो। अगर कहीं कोई दिल को तकलीफ पहुंचने वाली बात होती है तो हुकूमत के जिम्मेदारों तक पहुंचाएं जिससे कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बयान देने पर नुपुर शर्मा के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान की वजह से देश का माहौल खराब हुआ। उदयपुर की घटना भी उसी की कड़ी है। इसलिए नुपुर शर्मा को टीवी पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी कि देश भर में उनके खिलाफ मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया जाए। और आला हजरत दरगाह की तरफ से जो बयान सामने आया वो उन नफरतकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो टीवी चैनल पर बैठ करके जो उदयपुर में हुआ उससे इस्लाम को जोड़ने पर लगे हैं। और असल में इस्लाम क्या है उसे देखने और समझने की जरूरत है। जो कि गलत छवि पेश की जा रही है देश और दुनिया के सामने, और जो छवि पेश की जा रही है इस्लाम की, उसे लोगों के दिलों में दूरियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसको सिरे से खारिज कर दिया दरगाह आला हजरत की तरफ से। और साफ तौर पर कहा कि इस्लाम में ऐसा कोई नारा ही नहीं है जो सिर तन से जुदा करने की बातें कह रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।